परीक्षित ने पूछा, कभी ठाकुर जी ने कभी किसी दैत्य बालक पर कृपा की है? सुनो, वो थे ना हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उनका बड़ा भैया था हिरण्यकशिपु, उसकी पत्नी थी कयादु, उसके 4 बेटा लाद, अनुलाद, श्रहलाद और प्रहलाद। हिरण्यकशिपु ने भगवान ब्रह्मा जी का तप किया, अनेक वरदान अपने साथ उसने संरक्षण में ले लिए। न ऊपर मरू, न नीचे मरू, न बाहर मरू, न भीतर मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, साल के 12 महीने में नहीं बनू, न नर से मरू, न पशु से मरू, न दिन में मरू। अमर होने का वरदान मांगा था, ब्रह्मा जी बोले अमर नहीं कर सकते, इतनी वरदानों की झड़ी लगा दी, अमर जैसा ही हो गया। पूरे राज्य में प्रचार प्रसार कर दिया, न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा क्वचित इति निवारये धर्मा वेरी घोषेण सर्वसहा। कोई दान नहीं देगा, कोई तप नहीं देगा, कोई जप नहीं करेगा, नारायण का नाम नहीं लेगा। लेकिन भगवान ने उस पर भी कृपा की। छोटा बेटा था ना प्रहलाद, प्रहलाद जी को बचपन से, हम लोगों के जीवन में नवग्रह होते हैं, राहु केतु शनि चंद्रमा आदि, और प्रहलाद जी को बचपन से ही 10वें ग्रह ने जकड़ लिया। कृष्ण ग्रहे ग्रहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। अच्छा, कन्हैया या तो कृपा करते नहीं है, और कर देते हैं तो ऐसा करते हैं महाराज कि वो दुनिया के मतलब का नहीं रहता। सूरदास काली कामर पे चढ़े न दूजो रंग, गोपी भाव जागृत होए, पुरुष भाव होए भंग। काला रंग सब पे चढ़ जाता है, लेकिन काले के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता। उसी प्रकार कन्हैया की भक्ति की कालमा जिसके जीवन में आ जाए, श्याम वर्ण आ जाए, किसी मतलब का नहीं बचता। महाराज मीराबाई जब वृंदावन गई तो किसी महात्मा के दर्शन करने के लिए गई, तो महात्मा के शिष्य ने कह दिया, मीरा हमारे महाराज जी स्त्रियों से नहीं मिला करते। तो मीरा हाथ जोड़ के बोली कि सच बताना, क्या तुम्हारे महाराज जी पुरुष हैं? मैंने तो ऐसा सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो है श्री बांके बिहारी, बाकी तो सब गोपियां हैं। वृंदावन का पौरुष्य तो केवल ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल को प्राप्त है। महाराज ब्रज मंडल में कोई पुरुष प्रवेश कर ही नहीं सकता। अजी महाराज में भगवान भोलेनाथ भी आए तो गोपी बनना पड़ा, गोपेश्वर महादेव बन के प्रवेश किया। और यदि आपके महाराज पुरुष हैं तो बोल देना मीरा खुद मिलना नहीं चाहती। प्रहलाद जी थोड़े बड़े हो गए, अपने राज्य के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। शुक्राचार्य के बेटा संड और अमर उनको पढ़ाते थे। पढ़ाने लगे, पढ़ाते पढ़ाते कुछ समय जब बीत गया तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुला करके कहा, बेटा बताओ क्या सीखा है तुमने, कोई बढ़िया बात हो तो हमको बताओ। प्रहलाद जी ने मन में सोचा, पिताजी पूछ रहे हैं बढ़िया बात और गुरुजी सिखाते हैं घटिया बात। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्यग नदियां सदग्रह हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो गिरिमाश्रयेत। पिताजी, जीवन का सबसे सुंदर बात है संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। यदि संग ही करना है तो संतों का संग करो।
अच्छे विचार वाले लोगों का संग करो। आपकी मित्र मंडली में अच्छे लोगों का संकलन होना चाहिए, अच्छे विचार वाले लोग आपके साथ होना चाहिए। महाराज जी, दूसरे के विचारों का हमारे जीवन पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कोई आदमी नई गाड़ी लेकर के आए, अब वो गाड़ी की आपके सामने इतनी बड़ाई करना चालू कर दे, अरे साहब बोले गाड़ी गाड़ी, बोले हवा से बातें करती है, इतना बढ़िया पावर स्टीयरिंग है, अलॉय व्हील है, बढ़िया पावर विंडो है, ओ महाराज सनरूफ आ गया है अब तो, फुल सीट फुल छत वाला, आगे सेंसर है पीछे सेंसर है, ऐसी एडजस्टमेंट करने वाली सीटिंग है। उसने इतनी बढ़िया उसकी कथा सुनाना चालू कर दी कि बातें सुनते सुनते आपके मुंह में भी पानी आ गया, और धीरे से गाड़ी पर हाथ घुमा घुमा करके बोले कि भैया भगवान ने चाहिए तो हम ऐसी गाड़ी लेंगे। बताइए, संसार की वार्तालाप का आपके चित्त पर कितना जबरदस्त अटैक हो रहा है। अभी हम अपने निवास से यहां तक जिस गाड़ी में आ रहे थे, 40 सेकंड उस गाड़ी की बात हम लोगों ने आपस में की। हमारे गुरुजी भी कहने लगे इस बात को, तो क्या बढ़िया गाड़ी है, बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय मेरा यह है, समसामयिक विषयों पर जो चर्चा होती है उसका जबरदस्त प्रभाव हमारे चित्त पर होता है। अब आप कल्पना कीजिए, संसार की कथा अपना प्रभाव बिना बताए नहीं रह सकती, तो भगवत चर्चा क्या कभी रह सकती है? आप भगवान की कथा सुनिए, भगवान की चर्चा करिए, नाम रूप लीला रूप धाम इन सब का चिंतन कीजिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भरोसा रखिए, विश्वास मानना, आप जहां रहते हो केवल वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन करना प्रारंभ कर दो, भगवान की कथा घर के सदस्य आपस में बोलना चालू कर दो, रात्रि विश्राम करते करते पहले परिवार के साथ में 10-15 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करो, उसके बाद में भोजन करो। विश्वास मानना मेरी बात का, आपको कहीं जाना की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना कर दो, आपका घर वृंदावन हो जाएगा, आपका घर अयोध्या हो जाएगा, आपको कहीं नहीं जाना। संतों का हाथ पकड़ के जीवन यापन करोगे तो संत जहां जाएंगे आपको वहां ले जाएंगे, और कुत्ते की जंजीर पकड़ के घूमोगे तो कुत्ता जहां जाएगा वहां ले जाएगा। महाराज है? प्रहलाद जी के मुख से ऐसी वार्तालापें सुनी, ऐसी जब वार्तालापें हुई तो हिरण्यकशिपु तमक करके देखने लगा, क्यों रे ये सब बातें फालतू की तुम्हें किसने सिखाई? गुरुजी की तरफ देखा, क्यों गुरुजी हमारे लड़के को यही सब सिखाते हो तुम? अब गुरुजी थर थर कांपे, नहीं महाराज हमने नहीं सिखाई। नम प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने नहीं सिखाई। अरे किसने सिखाई है? गुरुजी बोले हमको तो ऐसा लगता है कि मैया के पेट में से सिखा सिखाया आया। हिरण्यकशिपु समझ गया कि विपक्ष की कोई चाल है, मेरी सत्ता को परिवर्तित करने के लिए विपक्ष कोई नाटक कर रहा है नया, मेरे बेटे का सहारा ले रहा है। एक छोटी सी कुल्हाड़ी पूरे जंगल का सर्वनाश कर देती है, पूरे जंगल को काट देती है, लेकिन कब? जब उसी कुल्हाड़ी का साथ उसी जंगल की कोई लकड़ी देती है तब। हाथ में कैंसर का फोड़ा हो जाए, हाथ में कैंसर का फोड़ा हो जाए ना महाराज, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि पूरे जीवन को शरीर को सुरक्षित रखना है तो हाथ को कटा देना चाहिए, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेंगे। हिरण्यकशिपु बोला मुझे लगता है कि नारायण मेरी सत्ता को परिवर्तित करने के लिए मेरे लड़के का माध्यम बना रहा है, उसको मेरे विपक्ष में खड़ा कर रहा है। महाराज जी मोह ममता को त्याग करके अनेक अनेक यातनाएं प्रहलाद जी को देने लगा।
बड़े बड़े हाथियों के बीच में डाला, समुद्र में फेंका, पहाड़ों से फेंका, बड़े बड़े विषधरों के बीच में डाला। अरे और तो और होलिका आ गई जलाने के लिए। अब प्रहलाद जी जब मरते नहीं है तो अब उसकी बुद्धि और खराब हो गई। हे भगवान, इसे क्या हो गया, इसका कौन सपोर्टर बन गया पीछे। गुरुजी आ गए, राजा चिंता नहीं करो, हम इसको ठीक करेंगे। वापस लेके गए विद्यालय में। प्रहलाद जी से गुरुजी ने कहा, भैया प्रहलाद एक बात बता, लाला तेरे पिता नाराज होते हैं तो तू क्यों भगवान का नाम लेता है। प्रहलाद जी बोले, गुरुजी सच्ची सच्ची बताना, आपका मन नहीं होता है भजन करने के लिए? होता है ना। अरे इन हाड़ मास के पुतलों से कब तक डरोगे। आप अपने संसार के संबंधियों को निभाओ, पति हो, पुत्र हो, पिता हो, अन्य अन्य जो संबंध होते हैं, आप अपने संबंधों को पूर्ण शुचिता के साथ में एकात्म भाव से निभाओ, अपना सर्वस्व उनको समर्पित करो। लेकिन कब? जब आपके संसार का कोई भी संबंध भगवत प्राप्ति में, भगवान के भजन में आपको बाधा नहीं पहुंचाता हो तब। और यदि कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, कितना भी कोई आत्मीयता वाला हो, यदि वो आपको भगवत चरणों से, भगवान की भक्ति से दूर कर रहा है तो उसको करोड़ों शत्रुओं के समान सबसे पहले त्यागो। जाके प्रियन राम बेधे, गोस्वामी जी, हजी होता है कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने। छोड़ दो। किसने छोड़ा है? गोस्वामी जी बता रहे हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने पिता को छोड़ा, विभीषण ने भाई को छोड़ा, भरत ने माता को छोड़ा। गुरु बल तजो, बलि ने गुरु को छोड़ा। कंत ब्रज बन तन, ब्रजांगनाओं ने अपने अपने पतियों को छोड़ा। भय मुद मंगल का, एक बात बताऊं, इसी पद में एक नीचे पंक्ति आती है, अंजन काहे आंखें जो फूटे। आपकी आंखों में कोई दोष होगा, कोई रोग होगा तो संसार का कोई सुरमा, कोई ममीरा हो सकता है उसे ठीक कर दे। लेकिन जब आंख ही फूट जाएंगी तब दुनिया का कोई भी सुरमा ममीरा लगा लेना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक उसी प्रकार मेरे भैया, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक आपके जीवन है, जब तक आपके जीवन की श्वास है, तब तक कन्हैया का भजन करो। प्रहलाद जी को उठा करके ले गए गुरुजी। प्रहलाद जी बोले, गुरुजी हम भी आपसे निवेदन करते हैं, आप भी भजन करो। गुरुजी बोले, मूर्ख कहीं के, हमको भाषण दे रहा है। उठा के बांध के पटक दिया। गुरुजी बाजार चले गए, प्रहलाद जी के मित्र आ गए। मित्र बोले, भैया प्रहलाद यार एक बात बता कि जे वही गुरुजी तेरे हैं, वही गुरुजी हमारे हैं, तुझे इतनी बढ़िया 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 बातें आती कहां से, हमको तो कुछ नहीं आता। प्रहलाद जी बोले, ये संडे मुसंडे थोड़ी मेरे गुरु हैं, मेरे गुरुजी तो नारद बाबा हैं। मेरे पिताजी भजन करने गए, इंद्र मेरी मैया का हरण करके ले गया, तो नारद बाबा ने इंद्र को डांट लगा करके मैया को अपने आश्रम में रखा। मैं मैया के गर्भ में था, नारद बाबा बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते, मैं मैया के पेट में बैठ के पूरी कथाएं सुनी। पिताजी जब वापस आ गए तो माता को वापस कर दिया। मैया तो नौन तिल लकड़िया में सब भूल गई, हमको सब याद है। तो मेरे गुरुदेव तो नारद जी हैं। प्रहलाद जी के मित्र कहते हैं, भैया प्रहलाद हमारा भी बड़ा भारी मन होता है, हमारी भी इच्छा होती है कि हम तेरे भगवान नारायण का भजन करें, लेकिन तेरे पिताजी की वो लाल लाल आंखें दिखाई पड़ती हैं, सबरी भक्ति खत्म हो जाती है।
सच बताना, अगर तू तेरे जैसा भजन हम करेंगे तो जैसे भगवान तेरी रक्षा करते हैं, क्या हमारी रक्षा करेंगे? हाँ। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, संसार के संबंध तो ऐसे हैं, अंध परंपरा की तरह संसार चल रहा है, केवल अंध परंपरा की तरह। अंधा यथा अंधैरुपनीयमान वाची सतंत्या मुरुदात्मि बद्धा नैषां मतिष्ठा बदुरुक्रमांघ्रिम सत्यनर्था पगमो यदर्था। जैसे अंधों की परंपरा चलती है ऐसे संसार चल रहा है। एक अंधों की लाइन जा रही थी, आगे खड्डा था, तो उसमें सबसे आगे एक अंधा गिरा धम, तो पीछे वाले अंधे ने अलर्ट हो गया कि भाई ये आवाज कैसी भाई? तो पीछे वाले ने पूछा, क्यों भैया, ये ठीक तो है आगे सब रास्ता बस्ता? तो गिरने वाले ने सोचा, हम तो गिरे ही पड़े, ऐसे काहे को छोड़े? तो वो कहता है, हाँ हाँ चले आओ, बढ़िया रास्ता है। तो दूसरा गिरा धम, तो तीसरे अंधे ने कहा, क्यों भाई, बड़ी जोर की आवाज भाई, फिर तो आगे ठीक तो है? तो गिरने वाले ने कहा, इस गधे ने हमको नहीं बताया तो हम इसको क्यों बताएं? उसने भी कह दिया, चले आओ, बढ़िया है। तीसरा गिरा धम। परिणाम यह हुआ कि लाइन में जितने अंधे थे सबके सब धमाधम होते चले गए। बोलो राधे राधे। ठीक उसी प्रकार कौन नहीं जानता घर गृहस्थी में कितना कष्ट होता है, कौन नहीं जानता संसार में कितनी तकलीफें होती हैं, कौन नहीं जानता है कि कितनी जिम्मेदारियां जितनी बढ़ती चली जाती हैं उतना जीवन कितना बोझिल होता चला जाता है, सब जानते हैं। उसके बाद भी सच बताना यार, क्या कभी कोई अपने बच्चों को इससे बचाने का प्रयास करता है? नहीं करता। लड़की की शादी 2 साल लेट हो जाए तो दुनिया भरे पंडित जियों के तो घर, दुनिया भर के मंदिर मस्जिद चबूतरों पे जा करके नारियल बतासे फोड़ते रहते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों चिंता मत करो, भगवान केवल मेरे हैं ऐसा नहीं है। भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्याद यथा भयम। भगवान का तो जो भजन करेगा ठाकुर जी उसके हैं। हरि को भजे, हरि को। फिर क्या था महाराज, किसी ने खड़ताल ले ली, किसी ने मजीरा ले लिए, किसी ने झांझर ले ली, किसी ने मृदंग ले ली, किसी पे कुछ नहीं आ रहा है तो जय हो, बहुत बढ़िया, अरे क्या बात है। ऐसे भजन कर रहे हैं प्रेम से। अब गुरुजी तो थे नहीं आश्रम में, केवल प्रहलाद जी थे, और महाराज बड़ी जोर जोर से भजन हो रहा है। धूमधाम से भजन हो रहा हो, ऐसा भजन, पानी कैसा बुदबुदा जस मानुष की जा, देखत ही छुप जाएगी तारे बिनु कीरा। हम और आप कितने ऐसे उदाहरणों को जानते हैं। हम लोग बोलते हैं ना अपने व्यवहार में, बोलते हैं ना हम व्यवहार में, ए भैया अभी अभी तो बातें कर रहे थे, अभी अभी तो हम मिलके गए। ठीक उसी प्रकार जीवन के मूल्य को समझो, जीवन के सत्य को समझो। आपको इस संसार की मटर गश्ती के लिए नहीं भेजा है यहां पे, आप आए क्यों हो इसका चिंतन करिए। ऐसा बढ़िया महाराज उपदेश दिया, ऐसा उपदेश दिया,
ऐसा अद्भुत उपदेश दिया है महाराज। कीर्तन इतनी जोरदारी से हुआ कि गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा, ओ हो देखो तो सही, हमसे तो कहता है ना हम करते हैं ना हमको पता, यहां तो बाकायदा पूरी मंडली बन गई। ऐसा जैसे ही प्रसंग आता है कि गुरुजी ने जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ और छूते ही महाराज प्रहलाद जी की श्री विग्रह से ऐसा भक्ति का करंट आया कि गुरुजी भी ठुमका लगाने लगे। अब गुरुजी जब नाच रहे थे तो महाराज विद्यार्थियों को और स्वतंत्र हो गया। इतनी धूमधाम से कीर्तन हुआ कि कीर्तन की ध्वनि पहुंच गई हिरण्यकशिपु की सभा में। महामंत्री को कहा जरा जाओ देख के आओ ये कहां मंडली बन गई है। महाराज जी, महामंत्री ने आके देखा कि गुरुजी कहते हैं नम प्रणीतम न पर प्रणीतम, यहां बाकायदा प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, रिहर्सल हो रही है। गुरुजी से भी बाद में बात कर लेंगे, इसका करता धरता तो केंद्र बिंदु तो प्रहलाद है। और महामंत्री ने भी जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ ऐसा झटका लगा कि मारा महामंत्री भी ताता थैया करके थिरक रहा है। कीर्तन की स्वर ध्वनि उच्च श्रेणी की हो गई। हिरण्यकशिपु समझ गया कि मंडली बन गई। महाराज संक्रामक रोग है, गांव में एक चमीटा बजाने वाला हो जाता है ना मोहल्ले में गली में, तो पूरी मंडली बनने में देर नहीं लगती। बोलो राधे राधे। एक माता के घर में यदि सोमवार का, मंगलवार का या एकादशी का कीर्तन चालू हो जाए तो धीरे धीरे करके आप किट्टी पार्टी करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन किट्टी में आप एक नियम लगाओ कि वो गेम नहीं होगा, भगवान का कीर्तन होगा। बोलो राधे राधे। हाँ, अरे जुआ खेलने के लिए क्या किट्टी विट्टी करना, जिंदगी खुद एक जुआ है महाराज। हिरण्यकशिपु आया और हिरण्यकशिपु ने आकर के देखा गुरुजी नाच रहे हैं, विद्यार्थी नाच रहे हैं, प्रहलाद नाच रहे हैं, लाल लाल आंखें क्रोध के मारे। हे दुर्मनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमः दैत्य या चंदन वने जाता कंडकद्रुमः यन्मूलोन मूल पर शोषणे विष्णोर नालायतोर्मकः। तू प्रहलाद दैत्यों के चंदन रूपी वन में एक कांटे का पौधा बन के कहां से पैदा हो गया? और तेरे से तो मैं बाद में निपट लूंगा। क्यों रे, तेरे अंदर किसी का डर नहीं है क्या? प्रहलाद जी बोले मतलब तुझे डर नहीं लगता? किसका बल है तेरे अंदर? प्रहलाद जी बोले आपके अंदर किसका बल है? हिरण्यकशिपु बोला मेरे अंदर विधाता ब्रह्मा का बल है। प्रहलाद जी बोले पिताजी मेरे ठाकुर जी तो विधाता को भी बल देने वाले हैं। कौन है? नारायण। हाँ, नारायण शब्द के वैसे तो हजारों लाखों अर्थ हैं। नार माने होता है जीवों का समूह, नार माने जीव। संपूर्ण धरा के जीवों का जो अयन है, जो घर है, वो है नारायण। कहां रहता है तेरा नारायण? प्रहलाद जी बोले फिर आपने गलत प्रश्न कर दिया। ये पूछो कहां नहीं रहता है, कहां नहीं है। देवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब घट मेरा साइया, कहां नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा सर्वत्र है तो क्या कस्मा स्तंभम, क्या इस खंबे में है? क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी बोले हां। और सुनो एक बात बताऊं आपको, भगवान कहां
भगवान कहां? जहां भक्त की हां, भगवान वहां। कस्मा स्तंभम, प्रहलाद जी बोले हां, तो हिरण्यकशिपु कहता है न दृश्यते, मुझे नहीं दिखाई पड़ते, मुझे नहीं दिख रहा। प्रहलाद जी बोले हमारा चश्मा लगाओ तुम्हें भी दिखेगा। एक लौकिक उदाहरण है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध में आकर के नारायण खड्ग प्रहार किया हिरण्यकशिपु ने एक खंबे में। स्वामी सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अपने छोटे से बाल भक्त की वाणी को सच करने के लिए भगवान उस खंबे से नरहरि रूप में प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की गगल गलगलानो, खंब फाटो चरचरानो, निकसो नरना हर को, रूप अति भयानक है। चर 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 चरावे दसन जीव लप लपावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो। बोल नरहरि भगवान की जय। नीचे का शरीर मनुष्य का, ऊपर का शरीर, ऊपर का धड़ सिंह का। एक बार के लिए तो वो भी डर गया, ओ राम, ऐसा इतना भयंकर। तो भगवान के साथ में युद्ध करने लगा। भगवान भी बड़े प्रेम से युद्ध कर रहे हैं। सुनो, युद्ध करते 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 गोधूली बेला हो गई। भगवान ने गोधूली बेला के समय दिल्ली में जाकर के महाराज भगवान बैठ गए और गोदी में हिरण्यकशिपु को लेटा लिया। और भगवान बोले अब हम तुम्हें मारेंगे। कैसे मार सकते हो? हमने ब्रह्मा के वरदान लिए। क्या वरदान है? भगवान बोले हमने वरदान मांगा है, ना ऊपर मरेंगे न नीचे मरेंगे, न हम ऊपर मरेंगे और न नीचे मरेंगे। मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान बोले दो समय मिल रहे हैं बेटा, न दिन है न रात है, दिन भी है रात भी है, दोनों है दोनों नहीं है। ठाकुर जी बोले, हिरण्यकशिपु बोला मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा। भगवान बोले ओ भाई साहब, हम ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाता। अब हम मारेंगे, हम नहीं मार, आप नहीं मार सकते। क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। ठाकुर जी बोले जी नाखून देख रहे हो, तुम्हारे लिए काफी है। मैंने वरदान मांगा है, न नर से मरूंगा न पशु से मरूंगा। भगवान बोले हमारा फोटो देखो ऊपर से नीचे तक, कौन नजर आ रहे हैं हम तुम्हें? नर आ रहे हैं कि पशु आ रहे हैं? हिरण्यकशिपु बोला महाराज आप तो दोनों हो, दोनों नहीं हो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम। ब्रह्मा बाबा के समस्त वरदानों को सत्य स्थापित करते हुए भगवान नरहरि ने अपने विशाल नखों को उसके हृदय में गाप दिया, पेट को फाड़ दिया, अंतड़ियों को निकाल करके माला बना करके पहन ली और हिरण्यकशिपु के प्राण पखेरु उड़ गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। प्राण पखेरु उड़ गए। वो बड़े बड़े लोग आए भगवान का स्तमन करने के लिए, बहुत लोग आए। ब्रह्मा जी आए स्तुति करने के लिए, लेकिन भगवान ने ऐसी धाड़ लगाई कि ब्रह्मा का हंस उड़ गया। भोले बाबा आए, भगवान ने ऐसी धाड़ लगाई कि महाराज शंकर जी का नादिया भाग गया। अब देवताओं ने सोचा कि अगर इनका क्रोध शांत नहीं हुआ
तो सब गड़बड़ हो जाएगी। क्या करना चाहिए? तो किसी ने उनको सलाह दे दी कि किसी भी आदमी को कितना भी क्रोध आ रहा हो, कितनी भी गुस्सा आ रही हो, उसकी घरवाली सामने आ जाती है तो पूरी गुस्सा ठंडी हो जाती है। उसकी श्रीमती को ले आओ, पूरी गुस्सा ठंडी हो जाएगी। तो महाराज ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास पहुंच गए। सबरे देवता हाथ जोड़ के बोले, माता जी आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्या करना है? कहा स्वामी जी को क्रोध आ रहा है, आप कृपा करके चलो, आनंद आ जाएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो लक्ष्मी मैया ने सोचा नारायण को कहां से क्रोध आएगा, ये तो शांताकारम भुजगसेनम पद्मनाभम सुरेशम, ये तो शांत रहने वाले हैं। बढ़िया महाराज श्रृंगार किया। माता जी ने 16 श्रृंगार, प्राचीन काल में माताएं 16 श्रृंगार करती थी। अब मैं दावे से कह सकता हूं कि आजकल की माताओं को 16 श्रृंगारों के नाम भी याद नहीं होंगे। बोलो राधे राधे। हाँ, पहले 16 श्रृंगार होते थे, आजकल तो 2 श्रृंगार, 2 फैशन मैन हो गए हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत बोलते हैं, हाथ पाम के 9 समझते हैं नेल्स। हाँ, 2 फैशन मैन हो गए, हाथ पाम के 9 तनक रचा लो मोह। बोलो राधे राधे। हो गई छुट्टी, चल पड़ी। 16 श्रृंगार करके लक्ष्मी मैया आई, हाथ में आरती की थाली लेकर के। देवता बोले बस माता जी आगे से लेफ्ट हो जाना, सामने ही बैठे हैं। लक्ष्मी मैया जैसे ही आरती की थाल लेकर के गई, नारायण ने देखा ये यहाँ काहे को आ गई। तो लक्ष्मी जी को देख करके भगवान ने एक जोर से दहाड़ लगाई और जो सिंह गर्जना सुनी, लक्ष्मी जी के तो होश उड़ गए, हाथ से थाली छूट गई, दैया मैया करके भागी। दूसरी श्वास तो सीधी बैकुंठ में जाके लई कि सत्यानाश हो जाए इन देवताओं का। हमसे कह रहे थे कि तुम्हारे पतिदेव बैठे हैं, कौन से बब्बर सिर के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद बाबा ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा प्रहलाद, अब संसार को महाप्रलय के संकट से तुम ही बचा सकते हो, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि भगवान को जब क्रोध आया है उसके मुख्य केंद्र बिंदु तुम हो। बेटा अब तुम बचाओ। समस्त उपाय फीके पड़ गए, भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। हाँ, प्रहलाद जी गए मेरे भैया, और प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान से नृसिंह देव के चरणों में साष्टांग लेट करके दंडवत प्रणाम किया। जो प्रहलाद जी को दंडवत करता हुआ देखा, भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने गजब कर दिया है, भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। भगवान प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में बैठाया। भगवान अपने कोमल कोमल हाथों से प्रहलाद जी के ऊपर हाथ घुमाने लगे, सर पर हाथ घुमाने लगे, और भगवान अपनी कोमल जीवा से प्रहलाद जी को चाटने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान गैया बन गए और भगवान मैया बन गए। लाड़ करने का काम गैया का होता है और चाटने का काम गैया का होता है। ठाकुर जी दोनों बने। भगवान के नेत्रों से जल निकलने लगा। बेटा प्रहलाद, सच बताना, तुझे मेरी इस स्वरूप को देख करके तुझे डर नहीं लगता? हे मेरा विकराल चेहरा, ये लपलपाती जुआ, सिंह का मुख, बड़े बड़े नाखून, तुझे डर नहीं लगता मेरा ये स्वरूप देख करके? ब्रह्मा, महेश, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, मेरी पत्नी लक्ष्मी सब घबरा रहे हैं, बेटा तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले, प्रभु, शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है,
शेर को देख करके जंगल का प्रत्येक जीव घबराता है, सब घबराते हैं। एक एक जीव शेर को देख करके घबराता है, लेकिन शेर का बच्चा कभी नहीं डरता। शेर के बच्चे को तो पता होता है मेरे पिताजी है, वो क्यों डरेगा। भगवान रुदन करने लगे, बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे, दुष्ट असुरों ने मारे मम नाम ये गिर से गिराया तुम्हें, जल में डुबाया, कष्ट पहुंचाया मम नाम को, मंजुल मुखार बिंद सुमज करुणा स्वरूप लगे करुणा, बार बार कुछ कार निहार के दुलार करे, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने, क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने। बेटा मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना मुझे। मुझे देर हो गई आने में। प्रहलाद जी ने महाराज जी 42 श्लोकों में भगवान की वंदना की। प्रहलाद जी कहते हैं सरकार ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, यम नियम संयम स्वाध्याय अध्ययन प्रतीक्षा त्याग संतोष विद्या अनुसुईया मैत्रेय आदि आदि। 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण यदि माधव आपके चरणों से दूर है तो अच्छा नहीं है। और वो कितना भी अधम कोई जीव हो लेकिन आपके चरणों से जुड़ा हो, हे गोविंद, वो आपका अत्यंत प्रिय हो जाता है।